मैं इस किताब में आपसे सीधे पैसों की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसे संभालने की समझ विकसित नहीं करते। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ओवरटाइम करते हैं, लेकिन महीने के अंत में फिर भी हमें लगता है कि पैसा कहाँ चला गया। यही वह जगह है जहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत शुरू होती है। मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप अपने पैसे को प्लान नहीं करते तो आपका पैसा खुद ब खुद खर्चों में बह जाता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि लोग पैसे के बारे में तब सोचते हैं जब समस्या सामने आ जाती है, जब अचानक अस्पताल का खर्च आता है, जब नौकरी चली जाती है, जब बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ जाता है या जब रिटायरमेंट करीब आती है। लेकिन समझदारी यह है कि इन सब चीजों की तैयारी पहले से की जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यही है कि आप आज अपने पैसों को इस तरह व्यवस्थित करें कि कल कोई भी स्थिति आए आप घबराएं नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पैसों को लेकर आत्मविश्वास महसूस करें, डर नहीं। सबसे पहले मैं आपको सेविंग की आदत के बारे में बताना चाहती हूँ। हम में से अधिकतर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेविंग कहते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। मैं चाहती हूँ कि आप पहले सेविंग करें और फिर खर्च करें। जैसे ही आपकी इनकम आए उसका एक हिस्सा अलग रख दें। यह हिस्सा आपका फ्यूचर है। यह पैसा इमरजेंसी में काम आएगा, यह आपके गोल्स पूरे करेगा और यही पैसा धीरे धीरे वेल्थ बनाएगा। अगर आप बचत को प्राथमिकता देंगे तो आपका फाइनेंशियल जीवन धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल जीवन की नींव है। जीवन में अनिश्चितता हमेशा रहती है। अचानक बीमारी, नौकरी का नुकसान या कोई बड़ा खर्च कभी भी आ सकता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए मैं सलाह देती हूँ कि कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखें। यह पैसा आपको मानसिक शांति देगा और आपको गलत फाइनेंशियल फैसले लेने से बचाएगा। अब मैं इंश्योरेंस की बात करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। इंश्योरेंस का काम सुरक्षा देना है, पैसा बनाना नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप टर्म इंश्योरेंस लें ताकि अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आपका परिवार फाइनेंशियली सुरक्षित रहे। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है, क्योंकि आज के समय में मेडिकल खर्च बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक बीमारी आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर सकती है। मैं कर्ज के बारे में भी स्पष्ट बात करना चाहती हूँ। हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन गलत कर्ज खतरनाक होता है। अगर आप जरूरत के लिए लोन लेते हैं, जैसे घर खरीदने के लिए, तो वह ठीक हो सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का कर्ज, अननेसेसरी ईएमआई और इम्पल्सिव स्पेंडिंग आपको फाइनेंशियल ट्रैप में डाल सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इनकम के अनुसार ही खर्च करें। ईएमआई इतनी ही रखें कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग प्रभावित न हो। अब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहती हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब जल्दी अमीर बनना नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है। मैं चाहती हूँ कि आप पेशेंस रखें, इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में संतुलन बनाएं। इक्विटी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाती है, डेट स्टेबिलिटी देता है और गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन देता है। सही बैलेंस ही आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। मैं सेट के बारे में भी बताना चाहती हूँ। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ यह बड़ा कॉर्पस बन सकता है। कंपाउंडिंग की ताकत बहुत बड़ी होती है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि परफेक्ट समय का इंतजार मत करें, अभी शुरू करें। छोटी रकम से शुरू करना भी सही है। फाइनेंशियल गोल्स बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने गोल्स लिखें, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, ट्रैवल या बिजनेस। हर गोल के लिए अलग योजना बनाएं। जब आप लक्ष्य के साथ निवेश करते हैं तो आप डिसिप्लिन रहते हैं और आपका पैसा सही दिशा में बढ़ता है। रिटायरमेंट प्लानिंग पर मैं विशेष जोर देना चाहती हूँ। पहले लोग सोचते थे कि बच्चे उनका सहारा बनेंगे, लेकिन आज के समय में यह जरूरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए खुद जिम्मेदार बने। जितनी जल्दी आप प्लानिंग शुरू करेंगे उतना आसान होगा। छोटी छोटी सेविंग समय के साथ बड़ा फंड बन सकती है। इन्फ्लेशन एक साइलेंट एनिमी है। अगर आपका पैसा केवल बैंक में पड़ा है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट ही आपको इन्फ्लेशन से बचा सकता है।
है। सेफ दिखने वाले विकल्प हमेशा सही नहीं होते, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। मैं बिहेवियर के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। इन्वेस्टमेंट केवल नंबर्स का खेल नहीं है, यह इमोशंस का भी खेल है। लोग मार्केट गिरने पर डर जाते हैं और बेच देते हैं, और मार्केट बढ़ने पर लालच में खरीद लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप डिसिप्लिन रहें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म सोच रखें। यही वेल्थ बनाने का सही तरीका है। टैक्स प्लानिंग भी जरूरी है। साल के अंत में जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। पूरे साल प्लानिंग करें। ऐसे विकल्प चुनें जो टैक्स भी बचाएं और वेल्थ भी बनाएं। मैं चाहती हूँ कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें। इसका मतलब बहुत अमीर बनना नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के फैसले बिना पैसों के डर के ले सकें। जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है तो आप स्ट्रेस फ्री जीवन जी सकते हैं। मैं महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि वे अपने पैसों के बारे में खुद समझें, फाइनेंशियल डिसीजंस में शामिल रहें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जीवन को सुरक्षित बनाने का साधन है। डिसिप्लिन सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म सोच, अगर आप इन 4 चीजों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। आज से शुरुआत करें, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे अच्छा समय अभी है।